हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम आज। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में वॉल्यूम संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, कल पढ़ाया था सिलेंड्रिकल फॉर्मूला, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाया है पहले। अभी हम वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे सिलेंडर के। तो देखते हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या रखा है? द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सर्कुलर टैंक। एक सर्कुलर टैंक है, यानी कि एक ऐसा सिलिंड्रिकल शेप दे रखी है। उसका ये सर्कुलर पार्ट है और उसकी सर्क्यूम्फ्रेंस दे रखी है। ये सर्किल बड़ा पार्ट है, नीचे बड़ा। पहले क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है? द फोर्थ क्वेश्चन है, द circumference of the base of a circular tank is 11 meter if the height of the tank is 3 meter and the curved surface area and the total surface area. कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है, ये देखना है। देखो क्या दे रखा है? द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सर्कुलर। तो ये सर्किल है, जैसे आपके पास ये सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंड्रिकल में बात करूं तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्किल, बेस का सर्किल। तो बेस क्या एक सर्किल है, ये है ना, इसका सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्किल सर्क्यूम्फ्रेंस सर्किल सर्क्यूम्फ्रेंस कितना हुआ? 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो आर का आर लिख देंगे। सर्किल सर्क्यूम्फ्रेंस दे रखा अपने को 11 मीटर, तो इधर लिख देंगे सर्किल सर्क्यूम्फ्रेंस कितना होगा? 11। याद रखिए 11 मीटर। तो यह आ जाएगा 11 इक्वल टू 44/7 मल्टीप्लाई आर। इसके नीचे वहां लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू क्या देगी? 11 मल्टीप्लाई 7/44। 11 4 जा 44, आर की वैल्यू 7/4। यहाँ पे आपके पास रेडियस आ गई सिलेंड्रिकल की। सिलेंड्रिकल की रेडियस की बात करूं तो कितनी होगी? 7/4। समझ आया आपको? कि आपको ये बात सीएस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में टैंक की हाइट और दे रखी है। क्या बोल रहा है? टैंक की हाइट, यानी कि इसकी हाइट कितनी है आपके पास? 3 मीटर है। और इस सर्किल की रेडियस आ गई आपके पास 7/4, या 7 में 4 से काट देंगे तो 1 बच गया, 3 जीरो लगाएंगे। 7 5 जा 20, सॉरी 7 जा 28, रिमाइंडर बच गया 2 और 5 जा तो 1.75 आएगी। तो आगे सॉल्व करके लिखे तो इसकी रेडियस आएगी 1.75। अब पूछ रहा अपने से फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो आपके पास सिलेंडर दिया है तो सिलेंडर का क्रॉस सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर।
तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास है, यहाँ से निकालिए ना, 7/4 पुट कर रहा हूँ मैं, 7/4 का 7/4 पुट कर रहा हूँ। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट करेंगे या 2 से कट किया 11, आपके पास क्रॉस सरफेस एरिया कितना होगा 11 मीटर। यानी कि जो सिलेंडर का सरफेस क्रॉस सरफेस एरिया है वो कितना होगा 11 मीटर होगा। ये तो आपने को काट के निकाल के दे भी रखा था। आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h, ये होता है आपके पास सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h, इससे सोल्व करें और 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अपने पास आई 7/4, यहाँ 7/4 पुट करेंगे, फिर h की वैल्यू क्या है, हाइट कितनी दे रखी है 3, या देखें 3, इसके नीचे 1 क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 से 7 कट गया, इसको काटे तो 2, सॉरी यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 2, फिर इसको काटेंगे तो 1, क्या आ जाएगा 11, 7/4 प्लस में 3/4, इसका एलसीएम क्या आएगा 4 और 7 प्लस में 3 4 12, आपके पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 19/4। 11 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो 209, आपके पास आ जाएगा 209/4। ये आपके पास क्या जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा साइज आपको, इधर लिख देता हूँ आगे 11 मल्टीप्लाई 7 और 2 19, 19/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 209/4। जो आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 209/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर आ जाएगा क्या टोटल सरफेस एरिया, समझ गए क्या, मीटर स्क्वायर आएगा, इसमें आर स्क्वायर है ना, मीटर में काट निकाल रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपके पास 209/4 मीटर स्क्वायर। नोट करें इसको जल्दी से, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सभी का, सॉरी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया एच हो रहा था मल्टीप्लाई में, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच होता है, एच की वैल्यू तो लगाई नहीं हमने, एच कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा 11 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 33 मीटर आएगा। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया, हो गया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। यह बात ध्यान रखें, मैंने पहले मिस्टेक कर दी, 2 पाई आर ही करके छोड़ दिया, 2 पाई आर एच सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच होगा। नोट कर लिया सभी ने, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए बॉल इज 220 मीटर स्क्वायर। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, लिख देता हूं, द इनर कर्व सरफेस area of a ball is 220 centimeter meter square and radius of its base is 5 meter।
ठीक है। फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट, आपको हाइट फाइंड करनी। द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, आपको एक बॉल है, कुआ है, कुएं को देखें तो कैसे शेप में होता है, ऐसे शेप में होता है कि नहीं। इसमें जो अंदर वाला वॉल है वो क्या है, 220 मीटर स्क्वायर इसके अंदर दे रखा है। जो अंदर का है उसका कर्व सरफेस एरिया, तो इनर कर्व एरिया सरफेस एरिया इज इक्वल टू 220। तो सरफेस एरिया देखें तो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। सिलेंडर सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 220। यहाँ से देखो किसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, रेडियस ऑफ इट बेस, इस सिलेंड्रिकल का बेस है उसकी रेडियस देखिए, बेस क्या है, सर्किल है, सर्किल की रेडियस कितनी दे दी, 5 मीटर। यहाँ पे आपका आर की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, यहाँ पुट कर देंगे तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 22/7 है पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 5 मल्टीपल ऑफ एच इज इक्वल टू 220। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, 222 and 5 multiples number, so divided 2 multiply 22 multiply 22 multiply 5 and 7 is divided number, so multiply 22 10 जा तो डिवाइड करेंगे 5 और ये 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू आ गई 7 मीटर। जो आपके पास इनर कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 7 मीटर होगा। तो हाइट की वैल्यू निकालनी थी, हम लोग फाइंड द हाइट, हाइट कितनी होगी, 7 मीटर होगी। ठीक है, नोट करें जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है, इन आयरन पाइप हैव outer radius 4 meter in 5 meter long, it curve surface area of painting, find the cost of the painting ₹14। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, an iron pipe having outer radius of 4 centimeter is 5 मीटर लॉन्ग, ये देखा। फिर बोल रहा है इट्स क्राउड सरफेस एरिया हैज बीन पेंटेड, आगे देखा फाइंड द cost of painting it at the rate of ₹14 per square meter। ये देखा, एंड आयरन पाइप हैव आउटर रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज 5 मीटर लॉन्ग, इट्स कर्व सरफेस एरिया हैज बीन पेंटेड, उसके बाहर वाला कर्व्ड एरिया उसको पेंट करना है वो, तो उसकी रेडियस दे रखी है अपने को, गिवन क्या क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 5 मीटर। 5 मीटर को लिखेंगे 5 × 100
इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में यूनिट दी हुई थी, मीटर में दी हुई है तो उसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 500 इक्वल टू 500 सेंटीमीटर हैज बी स्पेंट और फाइंड द कोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्राउड सरफेस एरिया, सॉरी क्राउड सरफेस एरिया। सिलेंडर का क्राउड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 500। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको, कितना जगह 44 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 500 बाय 7, 16 117 मल्टीप्लाई 500 बाय 7, 5 6 30, 3 कैरी 35 और 38, 3 5 और 3 8 बाय 7। ये आ जाएगा आपके पास 88,000 बाय 7 मीटर स्क्वायर। यह क्या आ जाएगा आपका क्रॉस सरफेस एरिया। क्रॉस सरफेस एरिया आगे इतना, फिर बोल रहा है कि पेंटिंग करने का कॉस्ट कितना है 14 पर मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू कितना एरिया अपने पास 18,000 सॉरी 1,88,000 है, बाय 7 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 14 से, 2 से कट गया 7 2 जा 14, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 2 जा 16, 1 कैरी 6 17 1 2 3, क्या आ जाएगा आपके पास 3,76,000। ठीक है, 3,76,000 क्या आ जाएगा आपके पास इसकी कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी कि आपको उस आयरन पाइप को पेंट करना है तो आपको कॉस्ट कितने लगेगी 3,76,000 रुपीज लगेंगे, जिससे आपके उस पर कलर हो जाए। ठीक है, नोट करें, इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए tunnel is 550 meter square. The tunnel is a 25 meter long cylinder. Find the diameter. ये है सरफेस एरिया ऑफ टनल इज 550। एक टनल है उसकी सरफेस एरिया देखा, तो सिलेंडर सरफेस एरिया क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ टनल इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, ये आएगा। इसकी वैल्यू देखिए टनल की 550 लिख देगा 550 इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए क्या आर नहीं देखी तो आर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू देखिए 25 मीटर लॉन्ग, एच इक्वल टू 25 मीटर देखा 25 550 इक्वल टू 44/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे 550 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई 25
कट कर देंगे 11 से, 11 4 जा 44, 11 5 जा 50, 2 25 और 25 से 25 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2। अगर इसी का डायमीटर निकालना देखो क्या बोल रहा है लास्ट में, फाइंड द डायमीटर, और डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 7/2, डायमीटर आ जाएगा 7 मीटर, मीटर में आएगा ना, हाँ मीटर स्क्वायर में देखा तो आपके पास डायमीटर आएगा मीटर में। ठीक है, इसको नोट करें।